हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने पिछली वीडियो जब 23 के स्ट्रेटजी पे डाली तो 22 वालों का भी रिक्वेस्ट आई कि उनको भी चाहिए। तो वैसे मैं बना चुका हूँ एक, पर इस वीडियो में ना उससे थोड़ी ऊपर बात करेंगे। तुम पुरानी वीडियो को मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, तुम वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। तो पहले तो अब 22 की एग्ज़ाम को 6 to 7 मंथ बचे हैं, और अगर मैं सच बोलूँ ना कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, उसका एक कंडीशन है कि तुमने जो नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना पढ़ूंगा, मैं रोज़ 6 पढ़ता हूँ पर मैं कभी 7 भी पढ़ूंगा या नहीं मुझे पता नहीं, वो करना पड़ेगा। अपना 2.0 वर्जन अगर बन सकते हो तो हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन अब पक्का है। क्योंकि ये टाइम ऐसा आ गया है ना, इसमें जिसने अच्छे से बिल्कुल लगातार करना चालू कर दिया ना, जिसने थोड़ा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए करना चालू कर दिया, उसका सिलेक्शन पक्का है। वरना मौके तुम्हें आगे भी मिलेंगे, 4 अटेम्प्ट हैं, पर तुम्हें भी पता है सही टाइम पे समझदारी दिखाना इंटेलिजेंस होता है। आगे मौके मिलेंगे पर कंपटीशन बढ़ जाएगी, या फिर तुम्हारा शायद तुम फिर एडवांस की तैयारी करने लग जाओ, सब मैसअप होने लग जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, ठीक है। अगर तुम में से कुछ बच्चे भी अगर ऐसा ना होने देंगे तो मेरे लिए वो जीत है। क्योंकि मुझे ही पता है कि बहुत लोग अब भी नहीं पढ़ पा रहेंगे उतना जो वो चाहते हैं, या फिर जो अभी तुम्हें करना चाहिए। तो मैं कुछ स्टेप्स तुम्हें बताना चाहूँगा। उन स्टेप्स को तुम्हें करने से ना प्रैक्टिकली भी हेल्प मिलेगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तुम अच्छा पढ़ोगे, और एक तरह से तुम्हें एक प्लान मिल जाएगा, और मेंटली भी तुम्हें होगा कि मोटिवेशन बना रहेगा पढ़ने का, ठीक है। सब सारे पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ना एक मैं बताना चाहता हूँ कि तुम पहले ना एक वजह ढूंढ लो कि तुम इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो। पहले ये कॉलेज जाना है, मुझे आईटी ड्रीम है, या मुझे और कुछ भी नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए करो, सिंपल। कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। एक चीज़ पकड़ लो ताकि तुम रोज़ पढ़ पाओ, कि वरना बिना उसके फ्यूल के तुम डेली नहीं पढ़ पाओगे। ये उसकी 2 चीज़ें होती है, या तो एक हैबिट हो कि मैं डेली पढ़ता ही हूँ 6 घंटे, तो मेरी हैबिट है, कल को मैं फिर भी पढ़ूंगा ही, ठीक है, बिना मोटिवेशन के। पर जो स्टार्टर होता है ना, जिसकी हैबिट नहीं होती, तो उसको कुछ ना कुछ वजह चाहिए होती है उसको फ्यूल करने के लिए। सबसे पहले दिमाग में ये रखो तुम, और बस कंटिन्यू हो जाओ। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी ने क्लास 12th के लिए इवॉल्व बैच और क्लास 11th के लिए इमर्ज बैच लॉन्च किया है। यहाँ पे तुम्हें जेई मेंस और एडवांस की पूरी प्रिपरेशन कराई जाने वाली है, और ये दोनों ही बैचेस 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यार कि इसमें बहुत जल्द प्राइस हाइक आ जाएगा, मतलब तुम्हें सेम कोर्स ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, विच इज़ विवेक44, ताकि तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाए और तुम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाओ। तो अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट जो स्टार्ट करते हैं वो 12th प्रिपरेशन। पहले तो वो तुम्हारा प्राइमरी गोल है। तो 12th प्रिपरेशन में तुम ये देखो कि तुम्हारा अभी जैसा भी चल रहा हो, एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि अब 12th प्रिपरेशन को ना जितना अच्छे से बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। क्योंकि अगर तुमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया, और सबसे पहले तो मैं तुम्हें कहूँगा कि अपने ट्यूशन टीचर है, तुम जो भी फॉलो करते हो, जहाँ से भी पढ़ते हो, कोर्स ले रखा होगा तुमने, जो भी कर रहे हो वहाँ से है ना, अगर तुम्हें एक प्लान मिल जाए कि ये चलने वाला है, सितंबर तक कोर्स खत्म होगा या फिर इधर तक ऐसा रहेगा, तो बेस्ट है। क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि मेरे 6 डेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जाने वाला है, तो मैं संडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत सेम एनालॉजी वाले चैप्टर है, तो मैं संडे को ग्रेविटेशन करूँगा, ठीक है। उससे क्या रहेगा, तुम्हारा 11th भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा प्रैक्टिकली, और तुम्हारा 12th भी एक उसमें आ जाएगा। अब ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता कि मुझे नहीं पता तुम्हारा इस 6 डेज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक चलने वाला है या फिर इसमें यह चलने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ये हो जाए तो बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहा है प्लान, कोई बात नहीं, तुम बस ये रखो कि संडे को मुझे 11th करना है। 12th, हम पहले 12th की बात कर लेते हैं। तो 12th में तुम्हें रिविजन्स पढ़ा देने हैं। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोचिंग में चला 6 डेज़, तुमने 6 डेज़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए, थ्योरी रिवाइज के सब हो गया। अब मंडे से तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला है फॉर एग्जांपल, तो तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को छोड़ोगे नहीं, रोज़ 1 घंटा इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी रिवाइज करनी है। उस थ्योरी रिवीजन से पता है तुम न्यूमेरिकल के लिए पेन भी मत उठाना इलेक्ट्रोस्टैटिक के, पर है ना, जब रिवाइज करोगे ना तो थ्योरी रिवाइज करने से एक तो तुम्हारे न्यूमेरिकल का भी एक बैलेंस बन जाएगी। तुम अगर उस दिन में न्यूमेरिकल करने तो तुमसे हो जाएंगे। तो थ्योरी रिवाइज करने का एक फ़ायदा है कि लास्ट में तुम रिवीजन के लिए भागोगे नहीं। ऐसा नहीं हो कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लास्ट में रिवीजन 12th करनी करना है, 11th चालू कर दो, तो तुम सस्टेन कर जाओगे उस सिचुएशन को, वरना तुम 12th भी रिवाइज करते रहोगे और 11th फिर चला ही जाएगा। तो पहले 12th को तो बिल्कुल ये ऐसा समझो कि फर्स्ट और लास्ट टाइम 12th कर रहे हो तुम, इसके बाद नहीं मिलेगा टाइम, ठीक है। ये सोच के करो ताकि तुम 12th के रिवीजन छोड़ो ही मत, ठीक है। और अब रही बात 11th बैकलॉग्स की, जो सेकंड पॉइंट है, तो 11th बैकलॉग के लिए अगर तुमने मेरी वो वाली वीडियो देखी तो वहाँ मैंने पूरा एक प्लान दिया 11th बैकलॉग कवर करने का, ठीक है। तुम सिर्फ संडेज़ भी अपने 11th को दो ना, तब भी तुम एटलीस्ट 60% कॉन्फिडेंट हो जाओगे मुझे 60% 11th बहुत अच्छे से आता है। तो अगर तुमने वो देखी, तुम फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें रिजल्ट, तुम आगे पहुँच चुके, तुम्हारा कुछ ना कुछ % लेवल कवर हो भी गया होगा। और जिन्होंने वो नहीं देखी तो कुछ ना कुछ तो अवेयर होंगे, कुछ ना कुछ तो
अप्लाई कर ही रहे होंगे मेथड अपने 11th को कवर करने का, मैं ऐसा होप करता हूँ। तुम छोड़ के तो बैठे नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर तुम्हारा 11th 50-60% कवर्ड है तो तुम ये चाहते हो कि तो 12th कवर करने के बाद में 11th करूँ, वो ठीक है। अगर तुमको 11th बिल्कुल ही है कि यार मेरे कोर्स ही कंप्लीट नहीं है, 11th के चैप्टर्स ही छोड़े हुए हैं, तो तुम्हें साथ साथ में करना मैंडेटरी है और फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, अगर अभी भी तुमने 11th कुछ नहीं किया और फिर भी ज़्यादा छूटा हुआ है तो उस वीडियो में प्लान को उसकी वो है लिंक दी है मैंने, वो PDF ही है, तो उसे तुम देखो जाके, और है ना उससे अब जो आने वाले चैप्टर्स जो आगे के थे ना, आगे वाले मंथ्स के, वो वाले करने चालू कर दो। पिछले वाले थोड़े ही छूटे होंगे आपके, उनको तुम बाद में कवर करना, पहले जो आ रहा है वो, अगर तुम अभी भी वीडियो देख के अवेयर हो रहे हो तब भी कोई अभी ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। ये समझो कि तुम्हें बस कवर करना है, ये दिमाग में बिठा लो। तो मैं पक्का बोलता हूँ जेई आ रही होगी ना तब तक तुम कवर कर चुके होगे। और ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम A to Z सारा सिलेबस कर दोगे। 11th का 2-3 चैप्टर छूट भी जाए, SHM छूट गया तुम्हारा, चलो वेव्स छूट गया, या केमिस्ट्री में 2-4 छूट गए, चलता है, पर एक मैक्सिमम सिलेबस में तुम कॉन्फिडेंट हो ना, वो भी बहुत है, क्योंकि तुम 12th अच्छे से करके बैठे हो। 11th का अगर 60-70% सिलेबस भी अच्छे से आता है ना, मार्क्स आ जाएंगे। तभी कह रहा हूँ ये 6 to 7 मंथ्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारा मटीरियल। अब देखो यहाँ पे तुम्हें अपने आप को लिमिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सॉल्व करना है, थोड़ा करो पर क्वालिटी करो, क्योंकि ऐसे टाइम पे तुम्हें कुछ नया मटेरियल है, कुछ नई बुक नहीं उठानी है। तुम्हें एक पॉइंट याद रखना है, ईजिली एक्सेसिबल एंड ग्रेट इम्पैक्ट। ईजिली एक्सेसिबल हो तुम्हारे लिए और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा डाले तुम्हारी स्टडीज़ पे। ईजिली एक्सेसिबल में क्या आ गया, कोचिंग DPPs, ठीक है, कोचिंग के दिए हुए टेस्ट पेपर्स, या फिर तुम PYQ कर लो, या फिर तुम एग्जाम्पलर कर लो, NCERT कर लो। और जैसे तुम अगर जो बुक्स करते आ रहे हो, फॉलो कुछ तो कर रहे होगे, अगर नहीं किए तो मैं बताऊंगा, अगर अभी फॉलो करते आ रहे हो तो उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहे थे रिवीजन में, उनको कर लो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा तुमने। और अगर अभी भी तुम कोई बुक नहीं कर रहे हो तो पहले तो मैंने बताया जो ईजिली एक्सेसिबल वाला पार्ट, वो हो जाने के बाद बुक स्टार्ट करनी है तो ऐसी बुक स्टार्ट मत करना जो ज़्यादा टाइम ले। जैसे तुम्हारी फिजिक्स में HCV और DC पढ़ने में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो एक ही सिंपल फ़र्क है दोनों के बीच में। HCV मांगती है हैबिट और टाइम, मतलब तुम HCV 11 से करते हो रहे, फिर तुमने 12th स्टार्टिंग से चालू कर दी थी, ठीक है, और टाइम उतना देते आ रहे हो, तो HCV कंटिन्यू करो। और अगर तुम DC पांडे, क्या है ना कि उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कल उठ के वो बंदा स्टार्ट कर सकता है सॉल्व करना, क्योंकि उसमें क्या MCQs और MCQs क्या प्रैक्टिस करनी है मुझे, तो मैं कभी भी उसे उठा सकता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो वो कर सकता है। और ये बुक्स तब है जब मटेरियल की कमी हो, ठीक है। अब ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाए ना एक बार, तुम्हें न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल करना है अंधाधुंध, और वो तुम फिर बुक्स से कर रहे हो, टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, 1 महीना मिलेगा न्यूमेरिकल दबा के लगाना। एक बार सिलेबस कवर हो ना तो ऐसा ना हो जाए कि तुम बुक के पीछे अपने कोचिंग तुम्हारा कुछ और पढ़ा रही हो और तुम कुछ और करे जा रहे हो बुक्स, और एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हो, ठीक है, ऐसा मत होने देना। इसी में ये पॉइंट है, मटेरियल वाला पॉइंट है, मैंने अलग से पॉइंट नहीं बनाया, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मॉक्स देना आप स्टार्ट कर दो। 1 मंथ में 1 मॉक, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 15 दिन में दो, 1 मंथ में एक मॉक दो। और मॉक्स में क्या देखोगे तुम, मार्क्स देखोगे नहीं, तुम्हें देखनी गलतियाँ हटा के तो अपना 2.0 वर्जन बनने वाले हो तुम। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, तो वो गलतियाँ हटानी है, उन पे अच्छे से वर्क करना है उन गलतियों पे। कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कम है, एप्लीकेशन कम है, तो न्यूमेरिकल्स बढ़ा दो। और तुम्हें मटेरियल्स के पीछे भागते हो ना यार, तुम्हें पता भी है PYQ कितने सारे हैं, 21 में कितनी शिफ्ट हुई, 2020 में कितनी हुई, 2019 में कितनी शिफ्ट्स हुई, और बाकी के 10 साल के PYQ पेपर्स तो हैं ही। एक चैप्टर वाइज तुम PDF डाउनलोड करोगे ना, समझ लो तुमने रोटेशनल मोशन की PYQ PDF डाउनलोड की 2020 तक, आराम से 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और कोई चैप्टर पे 100 क्वेश्चन करना में ना आपके 2-3 दिन आराम से चले जाएंगे। तो वो अगर अच्छे से कर लिए ना और तुम्हें थ्योरी भी आती है तो एक टाइम के लिए उसको अब तुम कॉन्फिडेंट होकर छोड़ सकते हो। अब तुम ये सोचो कि मैं जब वापस रिवाइज करूँगा तब उसे करूँगा, तब तक के लिए उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। और अपनी लाइफ से जो 4th पॉइंट है मेरा, रैंडमनेस हटा दो। अब तो मतलब स्टडी प्लान या टाइम टेबल फॉलो करने का वक्त आ गया। अगर अभी तक नहीं किया तुमने, मोस्टली लोग कर भी रहे होंगे, मैंने वही कहा कि कैसे बनाना है उसको 2 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, या तो वो फॉलो कर लो या तो तुम अपना बना लो। अपना बनाओगे तो बेस्ट ही है यार, ये उसकी तरह की नोट्स मैं अपने डाल दूँ और तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट्स हों। इफेक्टिव क्या रहेगा, खुद के बनाए हुए नोट्स, वही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अपनी लाइफ को एनालाइज करो। मेरी लाइफ में इतने बजे तक कोचिंग रहती है, इतने से इतने बजे मैं सोता हूँ, तो बाकी के टाइम में क्या होगा कैसे होगा, एग्जाम्पल मैंने डाल दी है 2 वीडियो में, ठीक है। अगर वो तुम्हें सूट कर रहा है, वो एक आइडियल टाइम टेबल है, वो सूट कर रहा है तो वो फॉलो करो, वही बेस्ट है। और एक फ्रेंड के टच में रहो जो तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास का हो, ठीक है, सेम कोचिंग हो तो बेस्ट है, ताकि एटलीस्ट पढ़ाई के किस दिन मन ना हो तो कंपटीशन के बहाने तुम पढ़ तो लो, ठीक है, कि उसने तो पढ़ाई की मैं नहीं पढ़ पाया, तो एटलीस्ट तुम्हारी पढ़ाई तो होनी चाहिए। और शेड्यूल पता है मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि तुम्हें पता है अगर दिन
अगर तुम बोलो ना कि तुम्हारा वर्स्ट डे क्या है, तो अगर तुम अपनी दिन की शुरुआत बिना कोई प्लान या बिना कोई उस टाइम टेबल कर रहे हो तो मतलब वो तुम्हारा वर्स्ट डे जाने वाला, तुम्हारा कुछ भी जो तुमने सोचा है वैसा नहीं होगा, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाली। इसलिए मैं इतना शेड्यूल पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि टाइम भी ऐसा है कि उस टाइम में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बस MCQ लगाते जाओ, न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक है। थ्योरी को भी टाइम दो। अगर मैं पहले बोल चुका हूँ कि 20% थ्योरी दिन में और 80% न्यूमेरिकल सॉल्विंग, वो एक बेस्ट रेशियो है जो तुम कर सकते हो। तो मैंने सारे पॉइंट इंक्लूड किए यार, ये सारी चीज़ें जो तुम्हें अभी ध्यान में रखनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।